आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गणेश भगवान का विसर्जन हमें किस तरह से करना चाहिए। गणेश चतुर्थी के बाद जो है जब हम गणेश भगवान को घर में विराजमान करते हैं तो हमें जो है हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप गणेश भगवान की मूर्ति की अपने घर में स्थापना किए हैं, तो मूर्ति अगर छोटी है या बड़ी है, आपको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमें जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े पंडाल में है तो वहाँ 11 दिन पे 12 दिन वैसे अनंत चतुर्दशी तक जो है विसर्जन होता है। तो अभी यह गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में तो इतनी धूमधाम से लोग मनाते हैं कि पूछिए मत। और वही पर्व जो है अभी तो हर जगह जो है गणेश भगवान की प्रतिमा को अपने घर में विराजित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। तो अगर हम गणेश भगवान की मूर्ति को, प्रतिमा को अपने घर में जो है लाए हैं तो किस तरह से हमें विसर्जन करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। तो गणेश भगवान की प्रतिमा को जो है विसर्जन करने के लिए हमें सुबह जो है उनको धूप दीप आरती जिस तरह से रोज करते हैं उसी तरह से करना चाहिए। जिस दिन विसर्जन रहता है, जैसे हम घर में गणेश भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, छोटी मूर्तियाँ होती हैं, तो 5वें दिन से जो है हमें विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। आप 5 दिन पर भी कर सकते हैं, 7 दिन पे भी कर सकते हैं, 9 दिन पे भी कर सकते हैं, 11 दिन पे भी होता है। आपकी जैसी मतलब इच्छा है, जितना दिन आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमें विसर्जन करना चाहिए। तो विसर्जन करने के लिए शाम को जो है, शाम को मतलब 4 साढ़े 4 बजे के करीब जो है गणेश भगवान की पहले तो आप थोड़ी सी, तो जब हमें विसर्जन करना रहता है तो पहले उनका जो आसन लगा है उसको थोड़ी सा हिला लिया करिए आप लोग। और चौकी उनकी थोड़ी सी हिला देना चाहिए, जो कलश रखा उसको हिला देना चाहिए। थोड़ी से हिलाने के बाद जो है आप उनको शाम के समय थोड़ी सी दही और चावल का भोग लगाएं। ये शुभ माना जाता है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो इस चीज़ का शुभ माना जाता है। 1 लोटा जल जरूर भर के रखिएगा। और उनको मीठा में जैसे मोदक बहुत प्रिय है, बूंदी का लड्डू बहुत प्रिय है, बेसन का लड्डू बहुत प्रिय है, पसंदीदा उनका भोग है उसको रखिएगा, फल रखिएगा। इसके बाद उनको धूप दीप दिखाएं, आरती करें। आरती करने के बाद गणेश भगवान को आप अपने हाथ जोड़ करके पूरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि हे गणेश भगवान, मैं आपको अपने घर में बुलाई थी, आप हमारे मेहमान बन के आए थे। अगर हमारे मतलब किए में कुछ कमी हो गई है, जैसे जाने अनजाने में हमारे परिवार से हमसे कोई कमी हो गई है, भूल चूक हुई है, तो आप उसको क्षमा करिएगा। और इसी तरह से जैसे मैं आप लोग आपको लाई हूँ और आप हमारे विघ्नहर्ता हैं, वो सभी के विघ्न को दूर करते हैं, आप हमारे विघ्नों को दूर करिएगा, हमारे जीवन में आने वाले संकट को दूर करिएगा। हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके बाद जो है अपने परिवार की और अपने फैमिली की जो है उनसे जो है सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इसके बाद जो है आप उनकी धूप दीप से जो है आरती करें। आरती करने के बाद जो है गणेश भगवान को उठाना चाहिए और इसके बाद जो है उनको विसर्जन करना चाहिए। आप अगर जा रहे हैं लेकर के गणेश भगवान को तो साथ में कुछ चीज़ें लेके जाना चाहिए, जैसे मोदक हुआ, मिठाई हुआ, फल हुआ। क्योंकि आपके साथ जो लोग जाएंगे विसर्जन के लिए, जैसे तो जो लोग आपके साथ में जा रहे हैं, आप साथ में अगर कुछ लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ जब आप विसर्जन कर देते हैं तो उनको प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ देना चाहिए। वहाँ हम प्रसाद बांटते हैं, जैसे हम गणेश भगवान का विसर्जन कर लिए तो जितने लोग वहाँ हैं उनको थोड़ी थोड़ी करके प्रसाद के रूप में हम देते हैं, मुँह मीठा करते हैं। फिर इसके बाद हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके गणेश भगवान से फिर हम अपने घर को आते हैं। ये तो हो गया नदी या तालाब में विसर्जन करने का जो है नियम। और जैसे मान लीजिए आप अपने घर में विसर्जन करना चाहते हैं, तो घर में विसर्जन करने के लिए बहुत बड़ी मूर्ति है तो आपको तो पहली बात घर में विसर्जन नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि छोटी सी मूर्ति आप रखे हैं जो कि किसी बाल्टी में या किसी छोटे से टब में आ जाए, तो आप किस तरह से जो है विसर्जन करें। बहुत सी समस्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप घर में अपने गणेश भगवान को विराजमान किए हैं, पूजन अर्चन किए हैं, लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो लेके जाए, नदी और तालाब दूर है, तो विसर्जन आप कैसे कर सकेंगे। इस समस्या को समाधान करने के लिए हम एक बाल्टी हो चाहे एक प्लास्टिक का टब ले लीजिए,
जिसमें कि वो प्रतिमा जो है पूरा पानी में डूब जाना चाहिए। और उसमें थोड़ी सा गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ी, फूल हो तो आप उसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद फिर जो है उसमें गणेश भगवान को डुबाना चाहिए। आप इस तरह से उसमें जल भरिएगा कि वो मूर्ति जो है दिखनी नहीं चाहिए, पूरा जो है पानी से ढका रहना चाहिए। और थोड़ी देर जो है आप उनको छोड़ दीजिएगा। जिस जगह पे आप टप रखेंगे उस जगह पे थोड़ी सा उस स्थान को आप जो है बढ़िया से साफ और स्वच्छ कर लीजिएगा। उसके बाद चाहे आप एक छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। इसके बाद उस टब को आप रख के और बड़े आराम से जो है विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है घर में विसर्जन जब मूर्ति जो है पानी में पूरा मिट्टी जो है मूर्ति का पूरा पिघल जाए, गल जानी चाहिए। इसके बाद उस पानी को आप जो है किसी पौधे में जहाँ साफ स्वच्छ पौधा हो वहाँ पे आपको डाल देना है। हाथ जोड़ के क्षमा याचना करके गणेश भगवान से कि हे विघ्नहर्ता, ऐसी कृपा बनाइएगा कि अगले साल फिर हम आपको बुलाएं और आप हमारे घर में आइएगा। इस तरह से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करने के बाद आप जो है वहाँ से आ सकते हैं। इस तरह से आप जो है बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से गणेश भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को 100 लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बेल आइकन के प्रेस को जरूर टच करें ताकि जो भी मैं पूजा पाठ के निमित्त, व्रत त्यौहार के निमित्त जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।